नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके स्टडी क्लासेस में। आज जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल संबंधित जो है भारत का प्राचीन इतिहास टॉप 220 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि परीक्षा में क्या है बार बार पूछे जाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सामान्य ज्ञान, जो कि एक सामान्य ज्ञान जो कि है टॉपिक आपका जितने भी सिलेबस आ सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके दिए गए हैं। इस वीडियो का आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर हो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते थे उसका वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। आज जो है हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का इतिहास। इससे जो है टॉप हम लोग 220 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो बच्चे के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो भी क्या करें ये इसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर के शासक कौन थे? तो टीपू सुल्तान। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक बताना है आपको कौन थे? तो शिवाजी जो है इसके संस्थापक थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष प्रशासन में प्रांतों का अधिकारी क्या कहलाता है? यानी जो हर्ष साझा हुआ तो उसके प्रशासन में अधिकारी को क्या कहते हैं? तो ऊपरी कहा जाता था। 9 नंबर की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे 10 की बात करें तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना प्राचीन शहर कौन सा था? तो हड़प्पा के नाम से या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्या है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सभ्यता नहीं पूछी गई है, यहाँ पे शहर पूछा है तो शहर जो है हड़प्पा होगा। अगर यहाँ पे सभ्यता पूछेगी तो हड़प्पा सभ्यता हम कहेंगे या सिंधु घाटी सभ्यता। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो शुल्क सूत्र जो है ये क्या है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष प्रशासन में भू राजस्व की दर क्या थी? यानी जो जमीन से कर लिया जाता था वो कितना भाग था? तो 1/6 क्या है कर लिया जाता था हर्ष के प्रशासन में। आगे 13 की बात करें तो हर्ष के घाटों पर कौन सा कर लगाया गया था? तो क्या हो जाएगा खेवा कर लगाया गया था। 14 नंबर है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा शहर में क्या है कैद थे शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में क्या हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था। आगे 16 की बात करें तो किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? आपको बताना है। तो माधव राव को जो है कहा जाता था अंतिम महान पेशवा। 17 नंबर है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो है इसका वास्तविक नाम तात्या टोपे का। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो चिल्का झील रखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आगे 19 नंबर, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस राजा ने नष्ट किया? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, राजा हो गया है। तो राजा ने नष्ट किया था तो सुल्तान महमूद ने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो महात्मा गांधी जी जो है मना कर दिया था। 21 है, जयचंद्र किस वंश का शासक था? तो गढ़वाल वंश का क्या है शासक कौन था? तो जयचंद्र था। आगे हम बात करें 22 की तो चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ननुक देव ने जो है की थी चंदेल राजवंश की स्थापना। 23 नंबर की बात करें तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेलों ने जो करवाया था। 24 नंबर बात करें तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो था ये क्या है चौहान वंश का संस्थापक था। आगे 25 है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अशोक साम्राज्य कितने राज्यों में था? 26 है, अशोक का साम्राज्य कितने राज्यों में था? तो ये जो है 5 राज्यों में था। 27 बात करें तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तो तक्षशिला जो है उत्तरापथ की राजधानी थी। आगे 28 की बात करें तो मौर्य प्रशासन में विभागों को क्या कहा जाता था? तो उसे हम तीर्थ के नाम से जानते थे। 29 है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये समुद्रगुप्त के पिता का नाम था।
30 नंबर दिया है सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक बन सकते हैं सामान्य ज्ञान से सभी कवर कराए जाएंगे। ठीक है, आगे 31 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत था, तो 29% था। पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है, तो ये जो है 29% है। आगे हम बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंग जो है प्रथम अंग्रेज था जो कि मुगल के दरबार में आया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1930 को जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे 31 ध्यान रखिएगा कि ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन बीच बीच में आ गया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 34 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी क्या थे, गुरु थे। आगे 35 है, किस साल में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था, तो 1937 में जो है म्यांमार भारत से अलग हो गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, तो रणजीत सिंह जो है पंजाब में सिख धर्म के संस्थापक थे, या सिख राज्य के, सॉरी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां से शुरू किए, तो चंपारण जिले से जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। 38 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी ट्रेन डकैती के कांड के नायक थे। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं, तो वेदों की संख्या है 4 और उसके नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए आगे बात करें 40 नंबर क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र के किस विषय में संबंधित है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ज्यामिति विषय से क्या है संबंधित है। 41 दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था, तो सेल्यूकस को हराया था, सेल्यूकस निकेतन को। ठीक है, और सेल्यूकस निकेतन जो है सिकंदर का क्या था, सेनापति था, ध्यान रखिएगा ये भी। और 42 दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे दिया है 43, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 44 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो बैगम खान और हेमू के बीच क्या है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 45 नंबर बात करें तो महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था, तो रिजु कला नदी के तट पर जो है महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था। 46 दिया है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। 47 की बात करें तो महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान जो है महावीर का मूल नाम था। यहाँ पे 48 दिया है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली जो है महावीर का प्रथम शिष्य था। इतने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में क्या है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही छाट कर लाए गए हैं। चलिए आगे हम बात करें 49 की, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 50 की बात करें तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो ये जो है मीर कासिम था जिसने क्या अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया, तो बंबई में जो है पहला सूती मिल स्थापित किया गया था। 52 की बात करें तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में क्या है फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। 54 दिया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा क्या है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 55 है 55 नंबर क्वेश्चन, लंपवट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जहांदार शाह को जो है लंपवट मूर्ख कहा जाता है। 56 की बात करें तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। 57 दिया है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। आगे दिया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो B.A. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। 59 दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था। आगे बात करें 61 है, सिकंदर के पिता का क्या नाम था, तो फिलिप्स जो है सिकंदर के पिता का नाम था। 62 दिया है, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था,
तो झेलम नदी के तट पे जो हुआ था पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। 63 दिया है मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया, तो 262 ईसा पूर्व जो है मौर्य सम्राट जो है कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं, और कलिंग जो है कि उड़ीसा के राज्य में पड़ता है, भी ध्यान रखिएगा। 64 दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेल्जली ने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 65 दिया हुआ है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था, तो खिलजी ने सबसे पहले बिहार प्रदेश को जीता था, जो कि मुस्लिम था। 66 है अंग्रेज का भारत में पहली बार आगमन कब और कहां हुआ था, तो 24 अगस्त 1608 को गुजरात के सूरत शहर में जो है पहली बार आगमन हुआ था अंग्रेजों का। 67 दिया है चीनी यात्री फहयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या है चीनी यात्री फहयान भारत आया था। 68 दिया है ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उस्ताद ईसा के द्वारा जो है ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। 69 की बात करें तो रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो मुहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे 70 दिया है महमूद गजनवी के समय में कन्नौज का शासक कौन था, तो राज्यपाल जो है कन्नौज का क्या था, शासक था महमूद गजनवी के समय। 71 दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 72 दिया है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय जो है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। 73 दिया है किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था, तो शाह आलम द्वितीय का जो है मूल नाम जो है वास्तविक नाम क्या था, तो गौहर था, ठीक है, अली गौहर। आगे 74 गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 75 दिया है साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी क्या है जाना जाता है। रीजन ये था कि साइमन कमीशन में जितने भी अधिकारी थे ज्यादातर क्या थे, तो अंग्रेजी थे, इसलिए क्या है व्हाइट मैन के नाम से इसे हम जानते हैं। 76 दिया है युवाला कहाँ मिलते हैं, तो चूना पत्थर प्रदेशों में जो है मिलते हैं, पत्थर प्रदेशों में कौन मिलता है, तो युवाला मिलते हैं। 77 दिया है गोरिस किस द्वीप का महान गीजर है, तो आइसलैंड का। 78 दिया संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का गीजर किस बेसिन में है, तो ऑस्ट्रेलिया के बिहत बेसिन में जो है मिलता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा ये क्या है ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बीच में क्या है डाल दिए गए हैं, ताकि आप एक तरह से क्या है ज्योग्राफी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं जो कुछ रिलेट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री संबंधी जो भी प्रश्न बन सकते हैं ज्योग्राफी के, वो भी क्या इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ताकि सभी टॉपिक एक साथ कवर होती जाए भारत के इतिहास में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। 79 है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो जी.सी. हिल्टन जो है भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश था। 80 नंबर दिया है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 81 दिया हुआ है किस एक्ट को बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, तो रॉयलेट एक्ट को जो है कहा गया था कि बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून, रॉयलेट एक्ट को। चलिए 82 दिया है शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 185 ईस्वी में क्या हुई थी, शुंग वंश की स्थापना हुई थी। 83 नंबर दिया है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज द्वारा है इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। 84 है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के क्या है प्रथम तीर्थकर थे। 85 है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1599 ईस्वी में कुंडल ग्राम में जो हुआ था महावीर का जन्म हुआ था। 86 दिया है समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, तो रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठता है। 87 है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी जो है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगे बात करें 88 है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। 89 है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो तुंगभद्रा के तट पे क्या है विजयनगर स्थित है। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सामंत सेन था। 90 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बात करें 91 है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। 92 दिया है चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो विजयालाल जो है ये क्या है चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाता है। 93 दिया है गुलामगिरी का लेखक कौन था, तो ज्योतिबा फूले जो है गुलामगिरी के लेखक थे।
आगे बात करें 94 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आने वाला चीनी यात्री का नाम क्या है? तो फहयान उसका नाम था। 95 की बात करें तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल जो है उत्तरदायी था अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए। 96 दिया है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ जो है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। आगे 97 है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जो है जातक क्या है? पवित्र ग्रंथ माना जाता है। 98 दिया है, किस विदेशी यात्री ने चंडालों का उल्लेख किया है? तो फहयान ने जो है चंडालों का उल्लेख किया है। 99 दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर जो क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा। आगे बात करें 100 नंबर क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को जो है कुंभ मेला का प्रारंभ करने के लिए श्रेय दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कम से कम आप लोगों को इसको व्हाट्सएप पे 5 दोस्तों को शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप लोग इसका पीडीएफ जो है सारे क्वेश्चन का हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे 101 क्वेश्चन दिया है, CUP नामक नमक यात्रा ब्यूरर किस यात्री से जुड़ा है? तो वेन सॉन्ग के द्वारा क्या है जुड़ा हुआ है। 102 दिया है, सातवाहनों ने पहले किसके स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया है? तो मौर्य के अधीन पहले काम किया करते थे सातवाहनों के जो भी अधिकारी हुआ करते थे। 103 दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 104 दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है हुआ था जलियांवाला बाग। 105 दिया है, फहयान भारत में कितने बरस रहा? तो 6 वर्ष जो है भारत में वो रहता है। 106 की बात करें तो चुना प्रदेशों में पाए जाने वाले कीट के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो उसे जो है धूल रंध्र कहा जाता है। 107 दिया हुआ है, खजुराहो की मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो की मंदिर स्थित है। 108 दिया है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिंकी द्वारा जो है भारत में सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया गया था। 109 की बात करें तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो 1936 में जो है बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। 110 की बात करें तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में जो है अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। 111 की बात करें तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्र राजपूतों द्वारा कराया गया था। आगे है 112, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में जो है हवा महल स्थित है। 113 दिया है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली? तो चिश्ती सिलसिले की जो है सबसे अधिक लोकप्रियता मिलती है। 114 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 115 की बात करें तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 116 की बात करें तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। 117 की बात करें तो हर्यक वंश किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को जो है कुड़िक के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें 118 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। 119 दिया है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये जो है धनानंद था अंतिम सम्राट। मिस्टेक में थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हुआ तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए सॉरी। 120 दिया है, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचम महल का जो है निर्माण किया था। 121 दिया, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में जो है किया गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा। 122 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बंबई में जो है पहली बैठक हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 123 दिया है, भारतीय सिविल सेवा जिसको ICS के नाम से जानते हैं में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। आगे हम बात करें 124 है, महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो नगर में क्या है ये स्थित है। 125 है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था? तो घोड़ों का ज्ञान उनको नहीं था। 126 दिया है, यहाँ पे 26 हो गया, 126 नंबर क्वेश्चन है, तो यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। ये भी क्या आपके ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। 127 दिया, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को जो है रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी।
128 की बात करें तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1921 में जो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। 129 दिया है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये जो है संस बनी वंश का जो है मोहम्मद गौरी था। आगे बात 130 है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये जो है तमिल भाषा में कुरल लिखा गया है। ये भी पूछ सकता है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल में किया गया है तो किस भाषा में है? तमिल में। और कुरल क्या है? तो धार्मिक कविताओं का एक संकलन, भी ध्यान रखिएगा। 131 है किस संगम युगीन राज्य के सरकंछड़ में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो पांडे में जो है किया गया है। 132 की बात करें तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती जो है निश्चित किया गया था 1857 की क्रांति का चिन्ह। आगे 133 दिया हुआ बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये जो है सांची, या यहाँ पे ये भी देख सकता है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र, वहां पे आपको छोटा नागपुर पठार भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। 134 की बात करें तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ था। 135 की बात करें तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। आगे बात करें 36 नंबर दिया है महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। 37 की बात करें तो महमूद गजनवी ने आनंदपाल पर आक्रमण कब किया? तो 1008 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने आनंदपाल पर आक्रमण किया था। 138 दिया हुआ है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो मैकाले द्वारा किया गया था। 139 दिया है मौर्यों को क्षत्रिय किसने बनाया था? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ ने, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ ने जो है मौर्यों को क्षत्रिय बनाया था। 140 की बात करें तो चाणक्य ने किस वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी? तो नंद वंश को जो है नष्ट करने की कसम खाई थी चाणक्य ने। और चाणक्य का नाम जो है विष्णुगुप्त भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। 141 की बात करें तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका जो है मेघस्थनी द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। 142 है मुद्रा रासद के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त जो है मुद्रा रासद के लेखक हैं। 143 दिया है किस समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 144 दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति नाथ की पूजा कौन करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे बात करें 145 नंबर शत्रु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो उदयन जो होता है शत्रु के पश्चात मगध के सिंहासन पर मगध के सिंहासन पर क्या होता है? बैठता है। 146 दिया है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। 147 दिया है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक जो है अंतिम शासक था हर्यक वंश का। आगे बात करें 148 है त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ माना था त्रिपिटक को। 149 है राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो देवगुप्त और शशांक द्वारा जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। 150 की बात करें तो फहयान कहाँ का निवासी था? तो ये जो है चीन का क्या है? निवासी था फहयान। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए क्या है आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए आगे बात करें 151 है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। देखिए दोस्तों यहाँ जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बस इसको आप लोग भारत के इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न देखा था और नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी टॉपिक होगा उसको क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी वीडियो के लिए क्या है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। 152 की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी, ठीक है। 153 दिया है हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो कन्नौज को। आगे दिया 154 हर्ष को किसने पराजित किया था? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय द्वारा जो है हर्ष पराजित हुए थे। 155 की बात करें तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लिखा गया है? गीता रहस्य। 156 की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। आगे बात करें गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के जो है सामंत कौन थे? तो गुप्त थे। आगे 151 नंबर गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। 159 की बात करें तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। आगे 160 दिया है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्नंद जो है
नंद वंश का संस्थापक था। 161 दिया है प्रसिद्ध सूफी सालिम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में क्या है ये रहते थे। 162 की बात करें तो भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस द्वारा जो है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था, जो कि एक बहुत क्या है इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं हेरोडोटस। 163 दिया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? तांबा प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा। 164 दिया है विजयनगर स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा द्वारा जो है विजयनगर स्तंभ का निर्माण कराया गया था। 165 की बात करें तो किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी को जो है मुख्य केंद्र हुआ करता था बिहार। आगे 167 दिया है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक थे। 167 दिया है किस वायसराय के शासनकाल में पहले फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के काल में जो है। 168 की बात करें तो महावीर की देहांत कहाँ हुआ था? पावापुरी में जो है महावीर का देहांत हुआ था। 169 की बात करें 169 की बात करें तो भारत में ग्रेट ट्रैंक रोड बनवाई गई थी किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है ग्रैंड ट्रैक रोड बनवाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, देखिएगा इसको। 170 की बात करें तो हर्ष द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है नाम है हर्ष द्वारा रचित ग्रंथों के नाम। 171 की बात करें तो हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो मयूर, मतांग और बाणभद्र और दिवाकर जो है हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। आगे दिया 172 नंबर क्वेश्चन, कन्नौज महासभा का उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार करना। 173 दिया है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरड़ अभिलेख में मिलता है। 174 की बात करें तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 175 दिया है बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1700 जो है 63 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे डेट थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध जो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा। 1763 नहीं होगा, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 176 की बात करें तो ताजमहल किसने बनवाया था और कहाँ? तो सम्राट शाहजहां ने आगरा में बनवाया था। 170 की बात करें टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। आगे दिया 178 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा के वासी। 179 है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को जो है माना जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। 180 दिया है किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा क्या है सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। आगे दिया 181 किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है बाहर हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 182 की बात करें तो ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। 183 की बात करें तो हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो पुष्यभूति वंश का। 184 दिया है हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो प्रभाकर वर्धन नाम था हर्षवर्धन के पिता का नाम। 185 दिया है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। 186 दिया है महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला जो है महावीर की माता का नाम था। आगे दिया है 187 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो 1912 में जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली क्या हुई थी? स्थानांतरित हुई थी, ध्यान रखिएगा। 188 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सलीमुल्लाह को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 189 की बात करें तो किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे 190 दिया है महावीर के देहांत कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में महावीर का देहांत हुआ था। 191 दिया हुआ है भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। 192 की बात करें तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए क्या है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। आगे दिया 193 नंबर, हर्ष कब गद्दी पर बैठा? तो 606 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? हर्ष जो है गद्दी पर बैठता है।
194 नंबर क्वेश्चन दिया है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने प्रदान की थी। 195 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। आगे है 196 नंबर क्वेश्चन, 324 ईसा पूर्व में पंजाब का राजा कौन था? तो प्रवर्तक जो है राजा हुआ करता था पंजाब का 324 ईसा पूर्व में। 197 की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर से युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो किसी भी स्थान पर नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध नहीं होता है। उसके सैनिक जो है पंजाब को जीतने के बाद वहीं से क्या होते, थक जाते हैं और वापस चले जाते हैं। 198 की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा है? तो 4 प्रांतों में। ठीक है, आगे बात करें 199 नंबर क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। 200 नंबर क्वेश्चन दिया है 200, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच क्या है, लड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पे हमारे 200 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद जो है क्वेश्चन छाट कर लाए जाते हैं। तो आप लोगों से बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये मांगा जाता है। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कम से कम इस वीडियो को जो है 5 लोगों को अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सी अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। आगे 202 है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। 203 दिया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराव पांडुराव रंगा जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 204 दिया है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? केंद्र होगा तो पटना। 205 दिया है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के काल में। 206 की बात करें तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय बुंदेलखंड पर किस वंश का शासक था? तो चंदेल वंश का। 207 की बात करें तो कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो पेडन्ना जो है ये क्या था? कृष्णदेवराय का राजकवि था। आगे 208 दिया है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बंगाल में। 209 दिया है, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। 210 दिया है, महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? तो सुल्तान सुबुकद्दीन। ठीक है, ये क्या है? महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुल्तान सुकबुद्दीन। ठीक है, सुक्तगीन। ठीक है, था सुबुकद्दीन। ठीक, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जाते, तो ध्यान रखिएगा। 211 दिया हुआ है, महमूद गजनवी का कब सुल्तान बना? तो 998 ईस्वी पूर्व में जो है महमूद गजनवी क्या बना था? सुल्तान बना था। 212 की बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयभद्र ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। 213 दिया है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद जो है अंतिम शासक था किसका? तो नंद वंश का। 214 दिया है, सिकंदर के भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 226 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण करता है सिकंदर। और 215 की बात करें तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1948 तक जो है युद्ध लड़ा गया था। और स्टार्ट कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 से, और समाप्त कब हुआ? 11 नवंबर 1918 पर समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें 216 नंबर क्वेश्चन की, तो 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 को क्या हो गया था? ये बंद हो गया था। 17 दिया है 217 नंबर क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 218 दिया है, बहिस्तान में किसका शिलालेख मिलता है? तो डेरियस का क्या है? शिलालेख मिलता है। 219 दिया है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। आगे बात करें, लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 220, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन था? तो विष्णुगुप्त। ये जो है चाणक्य क्या थे? एक तरह से मतलब यहाँ पे पूछा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु प्रधानमंत्री, तो विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य के हम कहते हैं, तो ये क्या है? गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के। दोस्तों यहाँ पे 220 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये वीडियो को लाइक करना है तथा इस वीडियो को जो है कम से कम 5 लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बेल आइकन को ऑन नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन क्या है आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या है, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए क्या है आपको बेल आइकन को ऑन कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।